क्या हालचाल है भाई लोग। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि अब एप्पल आईफोन 11 जो है वो मैन्युफैक्चर होने वाला है, या फिर मैं कहूँ असेंबल होने वाला है इंडिया में। लेकिन मैन्युफैक्चर कौन करेगा? एप्पल? जी नहीं, एप्पल खुद के फ़ोन मैन्युफैक्चर नहीं करता है। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी होती है जैसे कि एप्पल जैसी कंपनियाँ हैं, ये खुद मैन्युफैक्चर करके पैसा नहीं कमाती। अगर आपने कभी आईफोन खरीदा होगा तो उस पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड मेड इन चाइना या फिर असेंबल्ड इन चाइना। तो ये क्या सिस्टम है भाई? ये सिस्टम कुछ ऐसा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये बड़ा दिमाग लगाती है ना। ये मैन्युफैक्चर खुद नहीं करती, दूसरे के पास बनवाती है, खुद सिर्फ डिज़ाइन बनाती है और बनाने वाला कोई दूसरा है। यानी जहाँ पे जिन देशों में मजदूरी सस्ती होती है, सस्ते में काम चल जाता है, वहाँ पे ये लोग अपने फ़ोन बनवाते हैं और उनके पास बनवा के खुद इंपोर्ट कर लेते हैं। खुद वहाँ से या तो उस कंट्री से जिसमें बन रहे हैं वहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं सारी कंट्रियों में, फिर वहाँ से बेच के जो मुनाफा जाता है उनके खुद की जेब में जाता है। यानी कि फ़ोन भी हम नहीं बना रहे और पैसा भी हम कमा रहे हैं। भाई ये है एप्पल, दिमाग वाली कंपनी है। तो चाइना में क्योंकि मजदूरी सस्ती थी तो इसलिए एप्पल के फ़ोन जो बनते थे वो बनते थे चाइना में, असेंबल होते थे चाइना में। चाइना क्यों बोल रहा हूँ मैं? चाइना में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताइवान में होते थे, स्पेशली ताइवान में होते थे। फॉक्सकॉन जो कंपनी है वो ताइवानी कंपनी है। अब ताइवान भी चाइना ही है, चाइना के दो टुकड़े हो गए थे, वो हिस्ट्री की बात है, वो पढ़ लेना कभी कहीं पे। लेकिन ताइवान में फॉक्सकॉन कंपनी बनाती है एप्पल के फ़ोन, एप्पल खुद नहीं बनाती। तो अब जो फॉक्सकॉन कंपनी है वो इंडिया में प्लांट लगाएगी अपना, और अब इंडिया में बनेंगे आईफोन 11। यानी कि लिखा हुआ आएगा डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन इंडिया। जी हाँ, हमारे देश का नाम आने वाला है एप्पल के फ़ोनों पे भी। तो मेड इन इंडिया फ़ोन आपको मिल सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या इससे एप्पल आईफोन के प्राइसेस कम होंगे? कम क्यों होंगे? कम होने के पीछे लॉजिक ये है कि अभी जो असेंबल होते हैं एप्पल आईफोन चाइना में, चाइना से जो भी माल आता है उस पर सबसे पहले तो जैसे ही वो हमारे देश की बाउंड्री में आता है उसको रोक देता है, रुक जाओ भाई, कहाँ से आए? वो कहता है चाइना से। अच्छा, चाइना से आए हो, लाओ कस्टम ड्यूटी दो। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? टैक्स होता है एक टाइप का। माल जो भी बाहर से इंपोर्ट होता है अलग अलग देशों पे अलग अलग टाइप की लगाई जाती है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी ली जाती है। तो वो मोबाइल होगा उस पर कस्टम ड्यूटी ली जाएगी, जो भी परसेंटेज है 15-20 जितना भी है। अब वो कस्टम ड्यूटी देने के बाद वो घुसेगा अंदर, घुसते ही वापस रोक देंगे, रुक जा भाई, इंपोर्ट हो क्या है हो? हाँ, कस्टम ड्यूटी दे दी, हाँ जी, जीएसटी भी दे दो भाई। तो जीएसटी ऊपर से और लग जाएगा, यानी कि एक तो कस्टम ड्यूटी लग रही है, एक जीएसटी लग रहा है। तो इन दोनों चीज़ों से दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों करती है सरकार? ताकि जो इन हमारे देश में जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पर इम्पैक्ट बुरा ना पड़े, क्योंकि विदेश से आने वाली चीज़ को महंगा कर देंगे तो लोग देसी चीज़ खरीदना पसंद करेंगे। तो इसलिए आप जो आईफोन के प्राइसेस दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, उसमें टैक्स ज़्यादा थे और जो ओरिजिनल माल है आईफोन उसकी प्राइस कम थी। लेकिन अब क्योंकि आईफोन जो है वो भारत में ही असेंबल होगा, तो बाहर से क्या मंगाए जाएंगे? आईफोन नहीं मंगाया जाएगा, उसके इनपुट मंगाए जाएंगे, यानी उसके जो अलग अलग कंपोनेंट है वो मंगाए जाएंगे और यहाँ पे असेंबल करेंगे। तो कंपोनेंट पे जो है हमारे देश की सरकार ने ड्यूटी कम रखी है। यानी कंपोनेंट मंगा के आप असेंबल करते हो भारत में, फिर बाहर से बेचते हो या भारत में बेचते हो, तो फिर ड्यूटी आपके पास कम ली जाएगी। तो उस वजह से जो आईफोन की कॉस्ट है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 से 8 हज़ार रुपये कम पड़ेगी एप्पल को। लेकिन क्योंकि एप्पल को हम जानते हैं कि एप्पल जो है वो प्रॉफिट के लिए ही व्यापार करती है, प्रॉफिट के लिए कुछ भी करती है। तो हो सकती है एप्पल इतनी बेशरम बन जाए प्रॉफिट के लिए कि 7,000 रुपये कम होने के बावजूद, 7,000 रुपये का टैक्स बचाने के बावजूद भी एप्पल प्राइसेस कम ना करे। ऐसा एप्पल कर सकती है, क्योंकि एप्पल पे इस बात के लिए विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि वो प्राइसेस कम कर देंगे ही। कोई भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता ये। तो संभावना है कि 7 से 8 हज़ार रुपये आईफोन के प्राइसेस कम हो जाने चाहिए, लेकिन होगा ज़रूरी नहीं है। आईफोन SE जो है, SE मॉडल जो है, उसको एप्पल पहले से ही हिंदुस्तान में बना रही है, लेकिन अब आईफोन 11 भी बनेगा। आईफोन 11 जो है वो आईफोन का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है और यहाँ से बना के अमेरिका भी भेजेगी और भी कई जगह पे भेजेगी। साथ में एक और अपडेट है कि एप्पल जो है वो अपने स्टोर खोलने वाली है इंडिया में। अब एप्पल के आप कहोगे कि स्टोर तो पहले से हैं, क्योंकि एप्पल के फ़ोन तो मिलते हैं ना इमेजिन और इन स्टोरों पे। तो ये देखो भाई, ये खुद एप्पल के स्टोर नहीं है, ये जो है ये है रीसेलर, यानी कि वहाँ से फ़ोन मंगाते हैं और फिर खुद बेचते हैं बाद में, तो इनको बोलते हैं रीसेलर। लेकिन एप्पल के खुद के स्टोर होंगे जब कि एप्पल की फैक्ट्री में बनेंगे, भाई स्टोर पे एप्पल के आएंगे और फिर आप खरीदोगे, तो बीच में रीसेलर का कमीशन भी कम होगा, तो उस वजह से भी प्राइसेस कम होने चाहिए। ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि एप्पल पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो करेंगे ही। हो सकता है एप्पल एकदम कमीनी निकले और बोले सारा प्रॉफिट मैं खुद खाऊंगी, किसी को कुछ नहीं दूंगी, अकेली खा जाऊंगी सब कुछ, 1 रुपया भी नहीं दूंगी, तो फिर भाई तुमको वही पैसा देना पड़ेगा जो तुम अब तक दे रहे हो। लेकिन अगर एप्पल उदार दिल की हो जाती है कि चलो
जो टैक्स पे बचा रहे हैं, जो रीसेलर कमीशन में बचा रहे हैं, वो कस्टमर को पास करते हैं। तो उस वजह से आपका आईफोन जो है वो 7 से 8 हज़ार रुपये सस्ता हो सकता है। और उसके बाद में भी भाई एप्पल के बहुत प्लान है भारत में, क्योंकि अब चाइना जो है, मैक्सिमम जो कंपनीज है वो चाइना को छोड़ रही है, और चाइना के बाद जो सस्ती जगह मिलती है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंडिया है। तो आप कहोगे कि भाई भारत सरकार असेंबली क्यों करा रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कंपोनेंट की जो इंडस्ट्री है वो एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कौन सी? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि जिससे सारा मिलके बनता है फ़ोन, वो कैपिटल इंटेंसिव है। तो वो इंडस्ट्री सेटअप होने में 5 से 10 साल का लॉन्ग टर्म पीरियड लगता है, लेकिन असेंबली की इंडस्ट्री सेटअप होने में वो शॉर्ट टर्म में सेटअप हो जाती है। और वो इंडस्ट्री जो है असेंबली की, वो है लेबर इंटेंसिव। और कैपिटल जो कंपोनेंट की इंडस्ट्री है वो है कैपिटल इंटेंसिव, यानी लेबर इंटेंसिव मतलब यहाँ पे ज़्यादा लेबर चाहिए। और अगर कंपोनेंट की इंडस्ट्री सेटअप करेंगे उसमें ज़्यादा पैसा चाहिए। तो पैसा अभी नहीं है, लेकिन लेबर तो हमारे पास में कितनी है? खूब भर भर के है, बेरोज़गारी भर भर के है, कई लोग बैठे हैं। तो उनको असेंबली इंडस्ट्री में लगाया जा सकता है। यानी कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या चाहिए हमको? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यही सरकार देखे, इसलिए सरकार असेंबली की जो इंडस्ट्रीज है, असेंबली के जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गए, इनको प्रमोट कर रही है कस्टम ड्यूटी कम करके कंपोनेंट पे। समझ रहे हो? ये सरकार जानबूझ के कर रही है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, तो सिर्फ असेंबल हो रहा है। असेंबल किया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान में असेंबल हो, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सेटअप हो, और उस वजह से बेरोजगारी कम हो। उसके बाद सरकार का ये भी प्रोग्राम है कि आने वाले 5 से 10 साल में यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री यानी कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी सेटअप कराई जाएगी। उस पर भी कई इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो भैया ये मैंने तुमको थोड़ी फाइनेंस और जो इकोनॉमिक सर्वे उसकी बात बताई। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।